प्राचीन रोम में वास्तुकार लूसियस अपने अद्भुत स्नान गृहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें थर्मे के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हाल ही में सभी ग्राहक उसके विचारों को अस्वीकार कर रहे हैं और कुछ भी रचनात्मक नहीं कर सकता है। घर पर उसकी पत्नी उसे हर समय परेशान करती है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वह बच्चा पैदा करने से इनकार कर देता है। एक दिन लूसियस का एक दोस्त उसे सार्वजनिक स्नानागार में ले आया क्योंकि उसे आराम करने की जरूरत थी। हालांकि लूसियस को लगता है कि वहां आराम करना असंभव है क्योंकि यह शोर मचाने वाले लोगों से भरा हुआ है। सोचने के लिए कुछ शांति और सुकून की जरूरत होने पर उसने पानी के अंदर जाने और जब तक संभव हो सके वहां रहने का फैसला किया। उसी समय वह देखता है कि टब की दीवार पर पानी तेजी से बह रहा है और वह करीब से देखने जाता है। तभी अचानक तेज धारा उसे एक छेद में खींच लेती है। कई मिनटों तक लूसियस को पानी से भरी एक रहस्यमयी सुरंग में घसीटा जाता है, लेकिन धारा इतनी तेज होती है कि उसमें तैरना संभव नहीं होता। आखिरकार खींचना बंद हो जाता है और लूसियस फिर से सतह पर आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह अब रोमन स्नानागार में नहीं है। लूसियस इसे नहीं समझता है, लेकिन वह आधुनिक जापान में आ गया है और अब सार्वजनिक स्नानागार में बूढ़े लोगों का एक समूह उस अजीब विदेशी को घूर रहा है जो अचानक पानी से बाहर आ गया है। लूसियस मानता है कि ये लोग चपटे चेहरे वाली जनजाति से हैं और वह जगह की जांच करना शुरू कर देता है और उनके सभी नवाचारों से तुरंत चकित हो जाता है। यहाँ तक कि टोकरियों जैसी साधारण चीजें भी उसके दिमाग को उड़ा देती हैं। लेकिन जब मालिश करने वाले उपकरण या नल जैसी किसी मशीनरी की बात आती है तो वह मानता है कि वहाँ चीजों को चलाने वाले छिपे हुए गुलाम हैं। इस बीच मंगा कलाकार मामी की कहानी फिर से खारिज हो रही है। वह स्नानागार में जाती है। उसी समय लूसियस गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में प्रवेश कर जाता है और एक चिल्लाती हुई महिला उसके सिर पर कुछ फेंककर उसे बाहर निकाल देती है। मामी लूसियस की काया से बहुत प्रभावित हुई और तुरंत उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वह महिलाओं से दूर हो गया। जब वह उठता है तो एक लड़का उसके साथ पेय साझा करता है, यहाँ तक कि उसे बोतल खोलना भी सिखाता है। लूसियस एक घूंट पीता है और स्वाद से इतना प्रभावित हो जाता है कि बेहोश होने से पहले वह रोता है। जब लूसियस जागता है तो वह खुद को फिर से प्राचीन रोम में पाता है। स्नानघर के लोगों ने बताया कि वह टब में डूब गया था और अभी पाया गया है। एक पल के लिए लूसियस को आश्चर्य होता है कि क्या यह सब एक सपना था, लेकिन फिर उसकी नजर अपने बगल में पड़ी खाली बोतल पर पड़ी। 2 महीने बाद लूसियस के विचारों की बदौलत स्नानागार को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है, जिसमें मूल रूप से जापान में देखी गई हर चीज की नकल करना शामिल था। लोगों को टोकरियों से लेकर छोटी बोतलों में नए पेय पदार्थों तक सभी छोटी चीजों से प्यार है और यहाँ तक कि दासों द्वारा संचालित मशीनें भी हैं। हर कोई खुश है और लूसियस अंततः फिर से पैसा कमा रहा है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पानी में आराम कर रहा था और चाहता था कि उसके घर में भी ऐसा स्नानघर हो। पानी के भीतर रहते हुए लूसियस सोचने लगता है कि क्या यह संभव है। तभी अचानक फिर से धारा उसे खींच लेती है। इस बार वह आधुनिक जापान में एक घर के बाथरूम में दिखाई देता है और जल्द ही एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और उससे कपड़े धोने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस भ्रमित है और भाषा नहीं समझता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति धैर्यवान है और उसे शॉवर हेड और टोपी जैसी हर वस्तु का उपयोग करना सिखाता है जो शैम्पू को चेहरे से दूर रखती है। उसी समय मामी बाथरूम में घुस जाती है क्योंकि पता चलता है कि यह उसका घर है। वह लूसियस को फिर से देखने के लिए अत्यधिक उत्साहित हो जाती है और उसकी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, जबकि लूसियस गलती से एक स्प्रे आजमाता है जो उसकी आंखों में चला जाता है। जब तक मामी वापस आती है लूसियस जा चुका होता है। जैसे ही वह रोम लौटता है लूसियस जापान के विचारों को फिर से कॉपी करता है और पहला निजी बाथटब बनाता है। उनका आविष्कार एक बार फिर से सनसनी बन गया और उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। हालांकि घर पर चीजें बेहतर नहीं है। उसकी पत्नी अभी भी खुश नहीं है क्योंकि वह एक बच्चा चाहती है, लेकिन लूसियस अपना सारा समय काम पर बिताता है। बहस शुरू होती है और पत्नी के चले जाने पर खत्म होती है। कुछ समय बाद एक दूत लूसियस से मिलने आता है। उसे सम्राट ने भेजा था, जिसने लूसियस के आविष्कारों के बारे में सुना है और अब वह उससे स्नानागार में मिलना चाहता है। बाहर जाते समय लूसियस की मुलाकात सम्राट के भतीजे सियोनियस से होती है, जो बहुत घमंडी है और उस पर बहुत भद्दी टिप्पणियां करता है। लूसियस घबराया हुआ है क्योंकि अफवाहें कहती हैं कि सम्राट बहुत क्रूर है और उसने उन राजनेताओं को मार डाला है जिन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन जब वह अंततः उससे मिलता है तो सम्राट एड्रियंस उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। एड्रियंस का कहना है कि उसे कला पसंद है और सोचता है कि लूसियस ने स्नानागार के साथ जो किया है
वह निश्चित रूप से कला के रूप में गिना जाता है, जिसे वह स्नानागार में चांदनी की रोशनी देकर साबित करता है। वास्तव में वह इतना प्रभावित है कि वह चाहता है कि लूसियस उसके लिए अपना निजी स्नानघर बनाए, लेकिन यह नवीन विचारों से भरा होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है। लूसियस ने चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस रात वह रचनात्मक रस प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा पाने की कोशिश में शहर में घूमता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे इस तथ्य के बारे में बुरा लगने लगा है कि उसके द्वारा हाल ही में उपयोग किए गए सभी विचार चोरी हो गए थे, जब अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। इस बीच मामी ने एक सप्लाई स्टोर में नौकरी कर ली है, क्योंकि उनका मंगा करियर कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन यह इतना उबाऊ है कि जागते रहना मुश्किल है। जब वह गलती से नल खुला छोड़ देती है तो एक टब भर जाता है और अचानक लूसियस उसमें दिखाई देता है। जब उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी हरकत महसूस होती है तो वह घबराने लगता है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि टब में बुलबुले उठ रहे हैं और वह अपने आप गर्म रह रहा है, जो उसे बहुत प्रभावशाली लगता है। तभी मामी का मैनेजर आता है और एक आदमी को काम पर लाने के लिए उसे डांटता है, इसलिए वह उसे उससे छुटकारा पाने का आदेश देता है। अपना गीला टोगा उतारने और तौलिए से ढकने के बाद लूसियस अधिक जाने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, इसलिए मामी को उसका पीछा करना पड़ता है और उसे परेशानी से दूर रखना पड़ता है। यह सोचकर कि वह उसके लिए एक नौकर के रूप में काम कर रही है, लूसियस ने उसे एक सिक्का उपहार में दिया। जल्द ही लूसियस आधुनिक फर्नीचर और सौंदर्य उत्पादों के बारे में सब कुछ सीख रहा है, जिसमें सुगंधित मोमबत्तियां कितनी शांत हो सकती हैं। अचानक उसे खुद को राहत देने की जरूरत होती है और वह तब तक इधर उधर भागता रहता है जब तक उसे बाथरूम नहीं मिल जाता। शौचालय अपने आप खुलने से चौंक जाता है और सोचता है कि यह फिर से गुलाम है। वह अपना काम करते समय टॉयलेट पेपर को घूरता है और मान लेता है कि पाट सपाट चेहरे वाली जनजाति का रहस्य है। शौचालय में बटनों का एक गुच्छा है और लूसियस एक कोशिश करके बिडेट को सक्रिय करता है। वहाँ इतनी धीरे से साफ किए जाने की अनुभूति उसे ऐसा महसूस कराती है मानो वह स्वर्ग में हो, जिससे वह रोने लगता है और गायब हो जाता है। इस बीच मामी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह सिक्का और टोगा लेकर घर चली जाती है। एक बार जब वह रोम वापस आ जाता है तो लूसियस तुरंत काम पर लग जाता है और हेड्रियंस के लिए एकदम सही स्नानघर बनाता है, टब के पास एक शौचालय बनाता है और एक बार फिर मशीनरी बनाने के लिए दासों का उपयोग करता है। एड्रियंस परिणाम से बेहद खुश है और लूसियस को कुत्ते की पीठ के साथ आदमी के डोंक के आकार का एक विशेष हार प्रदान करता है। गर्व महसूस करते हुए लूसियस अपनी पत्नी को हार दिखाने के लिए घर भागता है, लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ शरारत करते हुए पाता है। पत्नी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था और आखिरकार यह जोड़ी टूट जाती है। इस बीच मामी ने मंगा बनाने की कोशिश करना छोड़ दिया और चूंकि वह नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने छोटे गृहंगर लौटने और अपने परिवार की सराय में मदद करने का फैसला किया। वह लूसियस के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, इसलिए वह रोमन इतिहास और यहाँ तक कि लैटिन का अध्ययन करती है। ग्राहकों में से एक प्रोफेसर बन जाता है और सिक्के और टोगा को देखने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ परीक्षण चलाने के बाद प्रोफेसर ने पुष्टि की कि दोनों वस्तुएं सैकड़ों साल पहले बनाई गई थीं। दुर्भाग्य से सराय अच्छा नहीं चल रहा है और मामी के माता पिता लंबे समय तक उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए पति ढूंढने के लिए एक मैचमेकिंग सेवा में उसका नामांकन कराया। लूसियस के पास वापस जाने पर उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद से वह गहरे अवसाद में पड़ गया है। एक दिन सम्राट का दाहिना हाथ एंटोनिनस उसके पास आया, जो हेड्रियंस के बारे में चिंतित था। यह पता चला है कि सम्राट भी उदास है क्योंकि हाल ही में उसने अपने प्रेमी को खो दिया है और अब सोचता है कि मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। लूसियस को एक नया मिशन दिया गया है, एक ऐसी जगह डिजाइन करना जहां मगरमच्छ आराम से रह सके। प्रेरणा की तलाश में लूसियस सम्राट के स्नानागार में जाता है और वहां रास्ते में वह सियोनियस को एक महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए पाता है। रुकावट के कारण महिला भाग जाती है और सियोनियस जाने से पहले फिर से लूसियस का अपमान करता है। एक बार जब वह स्नानागार में पहुंच जाता है तो वह टब के पानी के प्रवाह की जांच करता है और फिर से जापान की ओर खिंच जाता है। सबसे पहले वह एक झील में दिखाई देता है जहां महिलाएं प्रजनन उत्सव मना रही हैं। यह सोचकर कि वह उनका आशीर्वाद है, वे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे फिर से पानी के भीतर भेज देते हैं। अगली बार लूसियस स्थानीय रिजर्व में मगरमच्छ के पिंजरे में दिखाई देता है, जहां मम्मी अपने संभावित पति के साथ एक अजीब डेट पर है। जैसे ही वह लूसियस को देखती है, वह रोमन व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी डेट छोड़ देती है।
एक कर्मचारी द्वारा लूसियस को पिंजरे से बाहर निकालने के बाद लूसियस मम्मी को उठाता है और रिजर्व में मगरमच्छों और इंडोर पौधों की देखभाल के बारे में अधिक जानने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। जब वह केले का स्वाद चखता है तो उसे इसका स्वाद इतना पसंद आता है कि वह इसे बचाने और अधिक उगाने के लिए इसे घर वापस ले जाने का फैसला करता है। बाद में मामी लूसियस को एक युक्ता देती है और उसे स्नैक्स और गेम का आनंद लेने के लिए शहर में ले जाती है। लूसियस अपनी तीरंदाजी कौशल दिखाता है और जब उसका ध्यान भटकता है तो एक बंदर उसका केला चुरा लेता है। क्रोधित लूसियस जानवर का तब तक पीछा करता है जब तक कि उसे गर्म झरने नहीं मिल जाते। उसे बाहरी स्नान का विचार अविश्वसनीय रूप से आरामदायक लगता है। जैसे ही वह सही समय पर रोता है, वह केले को पानी में तैरता हुआ देखता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे फिर से रोम में खींच लिया जाता है। कुछ दिनों बाद लूसियस ने मगरमच्छ के लिए सही जगह का डिजाइन तैयार कर लिया और एड्रियंस इतना खुश हुआ कि वह लूसियस को एक करीबी दोस्त के रूप में मानता है और जब भी वह चाहे उसे महल में आने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ समय बाद एड्रियंस को पता चला कि उसके सैनिकों पर उन विद्रोहियों द्वारा हमला किया जा रहा है जो एक बेहतर नेता चाहते हैं। विद्रोहियों से लड़ने के लिए सैनिकों को भेजा जाता है, लेकिन विद्रोही हार नहीं मानते और लड़ाई महीनों तक चलती रहती है। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और एड्रियंस बूढ़ा हो गया है, इसलिए वह सेवानिवृत्त होना चाहता है और सियोनियस को सिंहासन छोड़ना चाहता है। एड्रियंस ने लूसियस को एक पत्र भेजकर सम्राट के रूप में सियोनियस की पहली परियोजना के रूप में एक नया सार्वजनिक स्नानघर बनाने के लिए कहा। इस तरह उसे शुरू से ही लोगों का समर्थन मिलेगा। हालांकि लूसियस सियोनियस से नफरत करता है और सोचता है कि उसका अहंकारी रवैया रोमन साम्राज्य का पतन कर देगा। उसने सियोनियस से मिलने और नौकरी ठुकराने का फैसला किया और इसके लिए उसे फांसी दी जा सकती है। यह तय करने की कोशिश करते समय कि क्या करना है, लूसियस के पास एक प्रतिद्वंद्वी वास्तुकार आता है जो गुस्से में है क्योंकि जब से लूसियस लोकप्रिय हो गया उसे कोई काम नहीं मिला और अब वह टूट गया है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और वह आदमी लूसियस को कुएं में धकेलने से पहले अपनी तलवार से घायल कर देता है, जिससे उसे वर्तमान जापान की ओर वापस जाना पड़ता है। जब लूसियस जागता है तो सराय के बूढ़े लोग उसकी देखभाल कर रहे होते हैं और लूसियस को जमीन से गर्माहट आती हुई दिखाई देती है, जिससे उसकी पीठ के दर्द में मदद मिलती है। फिर बूढ़े लोग उसे गर्म झरनों में ले जाते हैं ताकि वह आराम कर सके और ठीक हो सके। लूसियस उनके घावों को देखता है और सोचता है कि वे शक्तिशाली योद्धा हैं, जबकि वास्तव में वे उन्हें हर दिन यादृच्छिक दुर्घटनाओं में प्राप्त करते हैं। पुरुष भी उसके साथ कुछ खातिरदारी करते हैं, लेकिन जैसे ही लूसियस का गला जलता है वह सोचता है कि यह जहर है और भाग जाता है। आखिरकार वह मामी को ढूंढता है और जमीन पर गिरते ही उसे बताता है कि उसे जहर दिया गया है। मामी ने अब उसे समझने के लिए पर्याप्त लैटिन भाषा का अध्ययन किया है और उसे गर्म झरनों का पानी पिलाया है, यह समझाते हुए कि इसमें उपचार गुण है। लूसियस यह सोचकर खड़ा हो जाता है कि वह बेहतर है, लेकिन फिर भी उसे चक्कर आता है और वह मम्मी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वे दोनों झरने में गिर जाते हैं और प्राचीन रोम में चले जाते हैं। जब वे जागते हैं, सियोनियस तुरंत मम्मी पर हमला करता है और उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनिनस द्वारा उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद लूसियस पैकिंग शुरू करने के लिए घर जाता है और सिद्धांतों पर अमल करने से बचने के लिए भागने की योजना बनाता है। मामी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन शहर में ही खो जाती है। उस क्षण वह एक आदमी को नवीनतम राजनीतिक अपडेट पढ़ते हुए सुनती है और उसे अपनी इतिहास की किताबों से कुछ याद आता है। इस बीच बूढ़े लोग पानी में मम्मी की टोपी देखते हैं और उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, जिससे वे भी नीचे खींच लिए जाते हैं। लूसियस में वापस वह शहर से बाहर भटक रहा है और अंततः उसे एक गर्म पानी का झरना मिलता है, जैसा उसने जापान में देखा था। दुर्भाग्य से वह जल्द ही सैनिकों को मिल गया, जिन्होंने उसे उसके घर वापस भेज दिया। मामी ने उसे गले लगाया और बताया कि एंटोनिनस को विद्रोहियों से निपटने के लिए प्रांतों में भेजा जाएगा। वह सोचती है कि सियोनियस ने बदला लेने के लिए ऐसा किया क्योंकि एंटोनिनस ने उसे बचाया था, लेकिन इतिहास के अनुसार यह गलत है। सियोनियस को वह व्यक्ति माना जाता है जो प्रांतों में जाता है और प्लेग से मर जाता है, जिससे एंटोनिनस को सिंहासन पर कब्जा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यहाँ उनकी मौजूदगी ने इतिहास बदल दिया है। बाद में लूसियस सियोनियस का सामना करने जाता है, जिसकी अहंकारी टिप्पणियां पुष्टि करती हैं कि वह एक भयानक नेता होगा। लूसियस को लगता है कि उसने अपने लोगों को विफल कर दिया है और वह एक हारा हुआ व्यक्ति है जो अपने विचारों के साथ नहीं आ सकता है,
लेकिन मामी ने उसे एक हार्दिक भाषण दिया ताकि यह दर्शाया जा सके कि वह स्मार्ट और अभिनव है, क्योंकि उसने केवल जापान देखा था, फिर भी वह रोम में सब कुछ फिर से बनाने में सक्षम था अपने ही हाथों से। अब प्रेरित होकर लूसियस हेड्रियंस को देखने के लिए दौड़ता है और कहता है कि वह युद्ध के मैदान पर एक स्नानघर बनाना चाहता है जो उनके सैनिकों को ठीक होने में मदद करेगा। इस तरह वे अंततः लड़ाई जीत लेंगे और एंटोनिनस को प्रांतों में नहीं जाना पड़ेगा। एड्रियंस ने परियोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन निश्चित नहीं है कि लूसियस पर विश्वास किया जाए या नहीं, जब वह कहता है कि यह एंटोनिनस का विचार था। फिर लूसियस और मामी निर्माण शुरू करने के लिए उस गर्म क्षेत्र में जाते हैं जो उन्हें दूसरे दिन मिला था, लेकिन उनके पास प्रगति करने के लिए पर्याप्त दास नहीं थे। उस समय सैनिक आधुनिक जापान के बूढ़े लोगों के साथ दिखाई देते हैं जो तुरंत मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और प्रक्रिया को तेज करने का विचार रखते हैं। एक पूरा स्नानागार बनाने जिसमें कई साल लगेंगे के बजाय उन्होंने छोटी छोटी झोंपड़ियां बनानी शुरू कर दी, जहां घायल आदमी अपनी चोटों से उबरने के लिए गर्म जमीन पर आराम कर सकें। वे गर्म पानी के झरने के लिए जमीन में इतना बड़ा गड्ढा भी खोदते हैं जिसमें एक समय में कई सैनिक समा सकें। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे अधिक से अधिक झोपड़ियां बनाते हैं और अधिक सैनिकों की मदद करते हैं, जो वास्तव में उन्हें युद्ध में बने रहने में मदद कर रहा है। मामी ने यह कहते हुए संकेत बनाना भी शुरू कर दिया कि लूसियस ने उसे फिर से अपने सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद रोमनों ने अंततः लड़ाई जीत ली और गर्म पानी के झरने में एक बड़ा जश्न मनाया। उस शाम मम्मी और लूसियस ने एक साथ एक मधुर क्षण बिताया। लूसियस पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे मामी रोने लगी। उसका शरीर फीका पड़ने लगता है और लूसियस को एहसास होता है कि जब भी उसे रोम वापस भेजा गया तो वह रो रहा था। मम्मी अंतिम अलविदा कहती है और उसे बूढ़ों के साथ वापस जापान भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एड्रियंस ने एंटोनिनस को उसके महान विचार के लिए बधाई देने के लिए एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया और घोषणा की कि वह इसके बजाय सियोनियस को प्रांतों में भेजेगा। वह यह भी कहता है कि लूसियस पहचाने जाने का हकदार है और वह सबके सामने उसे बधाई देता है, जिससे लूसियस रोने लगता है। वर्तमान में मम्मी अंततः अपने मंगा को एक संपादक द्वारा स्वीकार किए जाने से खुश है, जो लूसियस पर आधारित उसकी कहानी से प्रभावित है। घर जाते समय वह लूसियस को एक फव्वारे से बाहर आते देखकर चौंक गई।